जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 17वां अध्याय। भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धर्मध्वज की पत्नी महाधवी नाम से प्रसिद्ध थी। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर एक सुरमय उपवन में विहार करती थी। पुष्प और चंदन से सुरभित सुखदायक शैया पर अपने समस्त अंगों को चंदन से सुसज्जित कर रत्न आभरणों से विभूषित हो, पुष्प चंदन आदि से सुगंधित पवन का सुख लेते हुए वह स्त्री रतन स्वरूपाणी सर्वांग सुंदरी अपने रसिक पति के साथ काम उपभोग में लगी रहती थी। रति क्रीड़ा के विग्र वह दोनों कभी भी भोग से विरत नहीं होते थे। इस प्रकार उनके दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। तदंतर राजा के हृदय में कुछ ज्ञान का उदय होने पर वह भोग से विरक्त हो गए, किंतु वह काम आसक्त सुंदरी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। देवयोग से उसने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। श्री स्वरूप गर्भ वाली वह दिनों दिन सौंदर्य संपन्न होती गई। उस साध्वी का गर्भ 100 वर्षों तक रहा। हे नारद, उस माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लगन, शुभ अंश तथा शुभ स्वामी ग्रह से युक्त उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपाणी तथा पद्मनी तुल्य एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। उसके नेत्र शरद कालीन कमल के समान थे। होंठ पके हुए बिंबा फल के सदृश थे। उस समय वह कन्या मुस्कुराती हुई अपने घर को देख रही थी। उसके हाथ पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गंभीर थी। उसका विग्रह मन को मुग्ध कर देने वाला था। उसका कटी प्रदेश 3 वालियों से युक्त था। उसके दोनों नितंब गोल थे। शीतकाल में सुख देने के लिए वह संपूर्ण उष्ण अंगों वाली तथा ग्रीष्म काल में शीत अंगों वाली थी। वह श्यामा सुंदरी वट वृक्ष को घेर कर शोभित होने वाले वराहों की भांति बड़े सुंदर केश पाश से सुसज्जित थी। वह पीत चंपक के वर्ण के समान आभा वाली थी। वह सुंदरियों की भी सुंदरी थी। ऐसे अनुपम सौंदर्य वाली उस कन्या को देखकर सभी स्त्री और पुरुष किसी के साथ उसकी तुलना करने में असमर्थ थे। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे तुलसी नाम से पुकारते हैं। पृथ्वी पर आते ही वह प्राकृतिक देवी जैसी योग्य स्त्री हो गई। सभी लोगों द्वारा मना किए जाने पर भी वह तपस्या करने के उद्देश्य से बद्रीवन चली गई और वहाँ उसने दिव्य 1 लाख वर्षों तक कठिन तप किया। स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो, ऐसा अपने मन में निश्चय करके वह ग्रीष्म काल में पंचअग्नि तपाती थी, जाड़े के समय में गीले वस्त्र पहनती थी और वर्षा ऋतु में एक आसन पर बैठकर जल धाराओं को सहती हुई दिन रात तप करती थी। वह तपस्विनी 20,000 वर्षों तक फल और जल के आहार पर, 30,000 वर्षों तक पत्तों के आहार पर और 40,000 वर्षों तक वायु के आहार पर रही। तत्पश्चात वह कृशोधरी 10,000 वर्षों तक निराहार रही। इस प्रकार उसे निरक्षय होकर एक पैर पर स्थित रहकर तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी उसे वर प्रदान करने के लिए उत्तम बद्रिका आश्रम आए। हंस पर विराजमान चतुर्भुज ब्रह्मा को देखकर उस तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा उससे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तुलसी, हरि की भक्ति, हरि की दासता और अजरता अमरता, इनमें से जो भी तुम्हारे मन में अभीष्ट हो उसे मांग लो। तुलसी बोली, हे तात सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जानने वाले आप ब्रह्मा के समक्ष अपनी बात कहने में मुझे अब लाज ही क्या है। मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अंश
स्वरूपा तथा उनकी प्रेयसी सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय जब मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार में अचेत तथा अतृप्त अवस्था में थी, तभी रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में आकर मुझे देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भर्त्सना की और कुपित होकर मुझे शाप दे दिया था, तुम मनुष्य योनि प्राप्त करो। यह शाप उन्होंने मुझे दे दिया। तब उन गोविंद ने मुझसे कहा, भारतवर्ष में जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे अंश स्वरूप चतुर्भुज विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर वे देवेश्वर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। हे गुरु, देवी राधा के भय से अपना वह शरीर त्याग कर मैंने वह अब भूमंडल पर जन्म लिया है और सुंदर विग्रह वाले तथा शांत स्वभाव भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मुझे ये वर दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रधुभूत उन्हीं के अंश स्वरूप तथा परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय भारतवर्ष में जन्म लिया है। वह राधा के शाप से धनुवंश में उत्पन्न हुआ है और शंखचूड़ नाम से विख्यात है। उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। पूर्व काल में एक बार गोलोक में तुम्हें देखकर उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो गई, किंतु राधिका के प्रभाव के कारण वह तुम्हें नहीं पा सका था। वह सुदामा इस समय समुद्र में उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातों का सिमरण है। हे सुंदरी, तुम्हें भी पूर्व जन्मों की बातों का सिमरण है, अतः तुम सब कुछ भली भांति जानने वाली हो। हे शोभने, अब इस जन्म में तुम उसी सुदामा की पत्नी बनोगी और बाद में शांत स्वरूप भगवान नारायण का पति रूप में वरण करोगी। देव योग से उन्हीं भगवान नारायण के शाप से तुम अपनी कला से विश्व को पवित्र करने वाली पावन वृक्ष रूप में प्रतिष्ठित होगी। तुम समस्त पुष्पों में प्रधान मानी जाओगी और भगवान विष्णु के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना की गई सभी देवताओं की पूजा व्यर्थ समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप तुम वृंदावनी नाम से विख्यात रहोगी। समस्त गोप और गोपिकाएं तुम्हारे पत्तों से ही भगवान माधव की पूजा करेंगे। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर विहार करोगी। हे नारद, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर तुलसी मुस्कुराने लगी और उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर वह उनसे कुछ कहने लगी। तुलसी बोली, हे तात, मैं ये सत्य कह रही हूँ कि दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति जैसे मेरी रुचि है, वैसी चार भुजाओं वाले श्री विष्णु के लिए नहीं है, क्योंकि मैं देव योग से श्रृंगार भंग होने के कारण गोविंद से अभी भी अतृप्त ही हूँ। मैं तो उन गोविंद की आज्ञा मात्र से ही चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अब तो मैं आपकी कृपा से उन अत्यंत दुर्लभ गोविंद को निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगी। हे प्रभु, साथ ही आप मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, हे सुभगे, मैं तुम्हें भगवती राधिका का 16 अक्षरों वाला मंत्र प्रदान करता हूँ। तुम इसे ग्रहण कर लो। तुम मेरे वर के प्रभाव से उन राधा के लिए प्राण तुल्य हो जाओगी। तुम दोनों श्री कृष्ण और तुलसी के गुप्त प्रेम को राधिका नहीं जान पाएगी। राधा के समान ही तुम गोविंद की प्रेयसी हो जाओगी। हे मुने, ऐसा कहकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा ने देवी तुलसी को भगवती राधा के षोडाक्षर मंत्र, स्रोत्र, उत्तम कवच, समस्त पूजा विधान और पुनश्चर वृद्धि के क्रम बताकर उसे उत्तम शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी ने पूर्वक विधि से भगवती राधा का पूजन किया और उनकी कृपा से वह देवी तुलसी भगवती लक्ष्मी के समान सिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी ने जैसे कहा था, उस मंत्र के प्रभाव से ठीक वैसा ही वर तुलसी को प्राप्त हो गया। उसने विश्व में दुर्लभ महान सुखों का भोग किया। मन प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी के तपस्या जनित सभी कष्ट दूर हो गए, क्योंकि फल की प्राप्ति हो जाने के बाद मनुष्यों का दुख उत्तम सुख में परिणित हो
हो जाता है। तदंतर भोजन पान आदि करके तथा संतुष्ट होकर उस तुलसी ने पुष्प चंदन से चर्चित मनोहर शैया पर शयन किया। 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय। तुलसी को स्वप्न में शंखचूड़ का दर्शन, ब्रह्मा जी का शंखचूड़ तथा तुलसी को विवाह के लिए आदेश देना। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक समय की बात है, वृषध्वज की नवयौवन संपन्न कन्या तुलसी अत्यंत संतुष्ट तथा प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी। उसी समय कामदेव ने उस पर अपने 5 बाण चला दिए। पुष्प तथा चंदन से अनुलिप्त अंगों वाली वह कन्या कामदेव के पुष्प बाण से परितृप्त हो गई। उसका सारा अंग पुलकित हो उठा, उसके शरीर में कंपकपाने होने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्षण भर में सूख जाती थी और दूसरे क्षण में मूर्छित हो जाती थी। पुनः क्षण भर में उद्विग्न हो उठती थी और फिर क्षण भर में सुखदायक तंद्रा से युक्त हो जाती थी। वह क्षण भर में उत्तप्त हो जाती थी और फिर तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। क्षण भर में सचेत हो जाती थी और क्षण में विषादग्रस्त हो जाती थी। वह कभी शैया से उठती हुई, कभी क्षण भर में पास में से ही टहलती हुई, क्षण भर में उद्वेग पूर्वक घूमती हुई और क्षण भर में बैठती हुई दिखाई पड़ती थी और फिर क्षण भर में ही अत्यंत उद्विग्न होकर अपनी शैया पर पुनः सो जाती थी। पुष्प तथा चंदन से सुसज्जित शैया उसे कांटों जैसे लगने लगी। दिव्य सुख और सुंदर फल तथा जल उसके लिए विष तुल्य हो गए। उसे अपना भव्य भवन बिल के समान, शरीर के कोमल वस्त्र अग्नि के समान और मस्तिष्क का संदूर दुखदायक व्रण के समान लगने लगा। थोड़ी देर में तंद्रा की अवस्था में उस साध्वी तुलसी ने सुंदर वेश धारण किए हुए, अपने सभी अंगों में चंदन लगाए हुए तथा रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर युवा अवस्था वाले मुस्कान युक्त तथा परम रसिक पुरुष को देखा। माला से सुशोभित वह युवक उसके मुख कमल का पान करने के लिए उसकी ओर आ रहा था। वह निरंतर रति क्रीड़ा संबंधी कथाएं कह रहा था और मधुर मधुर बोल रहा था तथा सहसा अपने भुजाओं में आलिंगित करके शैया पर विहार कर रहा था। कुछ ही क्षणों में वह चला गया और फिर पास आ गया। इसके बाद पुनः जाते हुए उस युवक से तुलसी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप कहाँ जा रहे हो? बैठ जाइए। तत्पश्चात जाग जाने पर वह तुलसी बार बार विलाप करने लगी। हे नारद, इस प्रकार युवावस्था को प्राप्त कर वह तुलसी वहीं पर स्थित रही। शंखचूड़ जगीश्व्य वह मुनि से श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त करके और उस मंत्र को पुष्कर क्षेत्र में सिद्ध करके महान योगी हो गया था। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले उस कवच को गले में बांधकर और ब्रह्मा जी से जो तुम्हारे मन में अभिलाषित हो वह पूर्ण हो जाए, ऐसा वर प्राप्त कर वह शंखचूड़ भी ब्रह्मा की आज्ञा से बद्रीवन आ गया। हे मुने, तुलसी ने आते ही हुए शंखचूड़ को देख लिया। वह नव यौवन से संपन्न था। उसकी कांति कामदेव के समान थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा की आभा के समान था। वह रत्नमय आभूषणों से सुशोभित था। उसका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। उसके नेत्र शरदकालीन कमल सदृश थे। वह अमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान था। वह अत्यंत मनोहर था। 2 रत्नमय कुंडलों से उसका गंड स्थल शोभामान हो रहा था। उसने पारिजात पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था और उसका सर्वांग कस्तूरी कुमकुम से युक्त तथा सुगंधित चंदन से अनुलिप्त था। ऐसे शंखचूड़ को अपने पास देखकर वस्त्र से अपना मुख ढककर मुस्कुराती हुई तथा कटाक्ष के साथ बार बार उसकी ओर देखती हुई तुलसी ने नव मिलन के कारण लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। उसका चंद्र सदृश मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित नुपुरों की पंक्ति से वह सुशोभित हो रही थी। सर्वोत्तम मणि से निर्मित तथा सुंदर शब्द करती हुई करधनी से वह सुशोभित हो रही थी। वह मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केशपाश धारण किए हुई थी। उसने बहुमूल्य रत्नों से बने हुए मकर आकृत कुंडल अपने कानों में धारण कर रखे थे। चित्रमय 2 कुंडलों से उसका गंड स्थल सुशोभित था।
सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार के द्वारा उसके वक्षस्थल का मध्य भाग उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। रत्नमय कंकण, कयूर, शंख आदि आभूषणों से वह सुशोभित थी। रत्न जड़ित दिव्य अंगूठियां उसकी उंगलियों को सुशोभित कर रही थी। ऐसी भव्य, रमणीय, सुशील, सुंदर तथा साध्वी तुलसी को देखकर वह शंखचूड़ उसके पास बैठ गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे माननी, हे कल्याणी, हे सर्व कल्याण दायिनी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम समस्त स्त्रियों में धन्य तथा मान्य हो। हे सुंदरी, स्तब्ध हुए मुझ सेवक से वार्तालाप करो। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर सुंदर नेत्रों वाली तथा काम युक्त तुलसी उस काम पीड़ित शंखचूड़ से मुस्कुराते हुए तथा नीचे की ओर मुख झुकाकर कहने लगी। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और इस तपोवन में तपस्या करने के निमित्त एक तपस्विनी के रूप में रह रही हूँ। आप कौन हैं? आप यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुरुष उच्च कुल में उत्पन्न किसी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करते, ऐसा मैंने श्रुति में सुना है। जो नीच कुल में उत्पन्न है तथा धर्मशास्त्र के ज्ञान से वंचित है और जिसे श्रुति का अर्थ सुनने का कभी अवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामासक्त होकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री ऊपर से बड़ी मधुर दिखाई देती है किंतु सदा अभिमान में चूर रहती है। पुरुष के लिए विनाशक होती है। वह विष से परिपूर्ण ऐसे घट के सदृश होती है जिसके मुख पर अमृत लगा हुआ हो। स्त्री का हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है किंतु ऊपर से वह सदा मधुर बातें करती है। स्त्री अपना प्रयोजन सिद्ध करने में सदा तत्पर रहती है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही वह स्वामी के वश में रहती है, अन्यथा वह सदा वश में ना रहने वाली है। स्त्री का हृदय अत्यंत दूषित रहता है और उसके मुखमंडल तथा नेत्रों से सदा प्रसन्नता झलकती रहती है। श्रुतियों तथा पुराणों में जिन स्त्रियों का चरित्र अत्यंत दूषित बताया गया है, बुरे विचार वाले व्यक्ति को छोड़कर ऐसा कौन विद्वान तथा बुद्धिमान होगा जो उन पर विश्वास कर सकता है? उनका कौन शत्रु है, कौन मित्र? यह वे नित्य नए नए पुरुष की कामना करती है। वह किसी भी सुंदर वेश युक्त पुरुष को देखकर उसे मन ही मन चाहने लगती है। वे बाहर से अपना हित साधने के लिए अपने सतीत्व का प्रत्यन पूर्वक प्रदर्शन करती किंतु वास्तव में सदा काम आतुर रहती है। मन को आकृष्ट करने वाली वे स्त्रियां कामदेव का आधार स्तंभ होती हैं। स्त्री बाहर से छल पूर्वक अपने को वासना वृत्ति से रहित दिखाती हुई अपने प्रेमी को संतृप्त करती है किंतु मन में समागम की अभिलाषा रखती है। वह बाहर से अत्यंत लज्जित दिखती है किंतु एकांत में अपने प्रेमी के साथ हास प्रयास करती है। रति का सहयोग न मिलने पर माननी स्त्री कुपित हो जाती और कलह करने लगती है। यथेच्छ संभोग से स्त्री प्रसन्न रहती है और स्व अल्प संभोग से दुखी हो जाती है। स्त्री स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की अपेक्षा सुंदर, रसिक, गुणी तथा युवक पति की ही आकांक्षा अपने मन में रखती है। स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह रसिक पुरुष पर रखती है। वह संभोग में कुशल प्रेमी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है। स्त्री वृद्ध तथा संभोग करने में अक्षम पुरुष को शत्रु के समान समझती है और वह अत्यंत कुपित होकर उस पुरुष के साथ सदा कलह करती रहती है। जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है उसी प्रकार स्त्री वैसे पुरुषों को बार पर खाने दौड़ती है। नारी दुस्साहस की मूर्ति तथा सर्वदा समस्त दोषों की आश्रय स्थली है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी स्त्री दुस्साध्य है। मोह स्वरूपाणी नारी तपस्या के मार्ग में अर्गला दंड के समान और मोक्ष के द्वार पर कपाट के समान बाधक होती है। वह भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाली तथा सभी प्रकार की माया की पटारी है। वह संसार रूपी कारागार में सदा जकड़े रहने के लिए जंजीर के समान है। स्त्री इंद्रजाल स्वरूप तथा स्वप्न के समान मिथ्या कही गई है। स्त्री बाहरी सौंदर्य तो धारण करती है किंतु इसके भीतरी अंग अत्यंत कुलसित रहते हैं। स्त्री का शरीर विष्ठा, मूत्र,
पीप आदि का आधार मल युक्त दुर्गंध दोष से परिपूर्ण रक्त रंजित तथा अपवित्र रहता है। पूर्व समय में ब्रह्मा ने स्त्री का सृजन मायावी पुरुषों के लिए माया स्वरूपाणी के रूप में, मुमुक्षी जनों के लिए विश्व स्वरूपाणी के रूप में तथा उसकी कामना करने वालों के लिए अदृश्य स्वरूपाणी के रूप में किया था। हे नारद, उस शंखचूड़ से ऐसा कहकर जब तुलसी चुप हो गई तब उसने हंसकर कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब असत्य नहीं है, किंतु अब मुझसे भी कुछ सत्य तथा कुछ असत्य के विषय में सुन लीजिए। विधाता ने सबको मोहित करने वाला नारी रूप वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार से रचा है। वास्तविक रूप प्रशंस्य तथा दूसरा रूप निंदनीय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सवित्री, राधा आदि आदि शक्तियाँ सृष्टि की सूत्र रूपा हैं। इन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। इन देवियों के अंश से प्रकट स्त्री रूप वास्तविक कहा गया है। वह श्रेष्ठ यशो रूप तथा समस्त मंगलों का कारण है। शतरूपा, देवभूति, स्वाधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेर की पत्नी, अदिति, दति, लोपामुद्रा, अनसुईया, कोटभी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मैना, तारा, मंदोदरी, दमयंत्री, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्तित, श्रद्धा, शांति, कांति, शांति, निद्रा, तंद्रा, शुद्धा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, धृति, कृति, क्रिया, शोभा, प्रभात और शिवा। यह देवियाँ जो स्त्री रूप में प्रकट हैं वे प्रत्येक युग में श्रेष्ठ मानी गई हैं। जगदम्बा की कला से कलांश से उत्पन्न जो स्वर्ग की अब दिव्य अप्सराएं हैं उन्हें अपृष्ट तथा संपूर्ण लोकों में पुंचली रूप कहा गया है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही सर्वदा समीचीन है। अपने प्रभाव के कारण वह ही उत्तम तथा साध्वी स्वरूप स्त्रियां संपूर्ण लोकों में प्रशंसित है। उन्हीं को वास्तव रूपा कहना चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। रजो रूप और तमो रूप की कलाओं के भेद से अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है वे मध्यम श्रेणी की हैं और वे भोगों में आसक्त रहती हैं। सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने ही कार्य में संलग्न रहती हैं। वे कपट युक्त, मोह कारणी तथा धर्म के अर्थ से प्राण मुख रहती हैं। अतः रजोगुण प्रधान स्त्री में साध्वी भाव कभी नहीं उत्पन्न हो सकता है। विद्वान लोग इसे स्त्रियों का मध्यम रूप कहते हैं। तमो रूप दुर्निवार्य है। बुद्धिमान पुरुषों ने इस रूप को अधम कहा है। हे देवी, तुमने जो कहा है कि उत्तम कुल में उत्तम विद्वान पुरुष निर्जन, जलवहीन तथा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछता, यह तो उचित ही है, किंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा से ही तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूँगा। देवताओं को संतुष्ट करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ उनके पार्षद रूप में रहने वाले 8 गोपों में सुदामा नामक एक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानेन्द्र बन गया हूँ। कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि तुम उस समय तुलसी थी और श्री हरि ने तुम्हारे साथ विहार किया था और वही तुम राधिका के कोप के कारण भारत भूमि में उत्पन्न हुई हो। उस समय मैं तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। हे मामुने, इस प्रकार कहकर जब वह शंखचूड़ चुप हो गया तब प्रसन्नता से युक्त तुलसी ने हंसते हुए कहना आरंभ किया। तुलसी बोली, इस प्रकार के विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की सदा अभिलाषा रखती है। आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चिंत ही अब इस समय पराजित हो गई हूँ। निंदनीय तथा अपवित्र पुरुष तो वह होता है जो स्त्री के द्वारा जीत लिया गया हो।
पितृगण, देवता तथा बांधव, यह सब लोग स्त्री के द्वारा पराभूत व्यक्ति की निंदा करते हैं तथा माता पिता एवं भ्राता भी स्त्रीजित मनुष्य की मन ही मन निंदा करते रहते हैं। शास्त्रों में विहित है कि जन्म और मृत्यु जनित आशोच से ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में, शूद्र 1 मास में तथा वर्ण संकर अपनी मातृ कुल परंपरा के आचार के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु स्त्री से पराजित व्यक्ति सर्वदा अपवित्र रहता है और चित्त दहन के काल में ही वह शुद्ध होता है और चिता दहन के काल में ही वह शुद्ध होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके द्वारा प्रदत्त पिंड तथा तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके द्वारा अर्पित पुष्प जल आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। जिसके मन में स्त्रियों ने हर लिया हो उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजा, विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन। आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा की है, क्योंकि कोई स्त्री किसी पुरुष की सम्यक परीक्षा करके ही पति रूप में उसका वरण करती है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन बोलने वाले, पंगु, अंगहीन, अंधे, बहरे, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य तथा पापी वर को अपनी कन्या देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। शांत, गुणी, युवक, विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कोई कन्या का पालन पोषण करके यदि उसे बेच देता है तथा धन के लोभ से कन्या का विक्रय करने वाले उस मनुष्य को कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ पर वह पापी भोजन के रूप में कन्या के मल मूत्र का ही भक्षण करता है और 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कीड़े तथा कौवे उसे नोचते रहते हैं। तदंतर वह फिर से जन्म प्राप्त करता है और अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। वह दिन रात मांस ढोता है और मांस विक्रय करता रहता है, यह निश्चित है। हे तपोनिधि, इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। ब्रह्मा बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या बातचीत कर रही हो? गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार अब तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी तुलसी भी स्त्रियों में रत्न है। एक प्रवीण स्त्री का एक प्रवीण पुरुष के साथ संयोग बड़ा कल्याणकारी होता है। हे राजन, निर्बाध तथा दुर्लभ सुख को पाकर भला कौन उसका त्याग करता है? जो मनुष्य विरोध रहित सुख का त्याग कर देता है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती, तुम ऐसे गुणी और समस्त देवताओं, असुरों तथा दानवों का दमन करने वाले पति की क्या परीक्षा ले रही हो? जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण जी के पास राधिका, मुझ ब्रह्मा के पास सवित्री, भगवान शिव के पास भवानी, भगवान वराह के पास धरा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास साध्वी रति, कश्यप के पास अदिति, विशिष्ट के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, कंदर्प के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शतरूपा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना और धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार तुम भी शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिय बन जाओ और हे सुंदरी, अपने इस सुंदर प्रीतम के साथ विभिन्न स्थानों पर अपने इच्छा के अनुसार निरंतर विहार करो। अंत में तुम गोलोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण को तथा बैकुंठ में चतुर्भुज श्री विष्णु को प्राप्त करोगी। 18वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।